Assalamu alaikum to everyone. Hope you all guys doing well. So this is very easy and simple project, English handwriting project. इसमें हमें सिंपली आप कुछ भी कर सकते हो, एक स्टोरी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, पोइट्री, नॉवल, कुछ भी आप इंटरनेट से ओपन करके आप लिख सकते हो। सिंपली जो मेन हमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो फर्स्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ एंड देन फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि रिजेक्शन की रीजंस क्या आती हैं। सिंपली हमें करना क्या होगा, जो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। फर्स्टली तो हमें 10 पेजेस लिखने हैं। A4 साइज, हम प्रिंटर पेज आता है A4 साइज, वो यूज कर सकते हैं, या हम नैरो लाइन पेजेस भी यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि हम जो नैरो लाइन पेजेस या शीट्स यूज करेंगे वो लाइक ऐसा नहीं होगा कि हम रजिस्टर से फाड़ लें। ये नहीं, एक नोट्स आते हैं, असाइनमेंट नोट्स, हम वो यूज कर सकते हैं नैरो लाइन। मेक श्योर कि उसके साइड्स पे लाइंस वगैरह ना हो, या ऊपर कुछ डेट या किसी पब्लिशर का लाइक किसी कंपनी की स्टैम्प या प्रिंटिंग ना हुई हो कि नोट्स इस कंपनी के हैं। नॉर्मली द बेस्ट एग्जांपल इज रिजवी नोट्स जैसे आते हैं। तो ऐसा कुछ भी ना हो, सिंपल एक ब्लैंक पेपर हो और लाइंस लगी हो जस्ट। उसके बाद यू कैन ओनली राइट ऑन सिंगल साइड, मतलब आपको एक सिंगल साइड पे लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इसकी एक साइड पे तो लिख लिया तो देन मैं दूसरी साइड पे भी लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं। बिकॉज हम जब कुछ मेंबर्स होते हैं वो काफी दबा के लिखते हैं, जिसकी वजह से दूसरी साइड पे भी शो हो रहा होता है कि पेज की दूसरी साइड पे राइटिंग हुई भी है। देन देयर शुड नो मार्जिन लाइन, नो डिजाइन और डेट ऑन द पेज। जैसे कि मैंने पहले बताया, पेज पे और कुछ भी नहीं होना चाहिए, जस्ट नैरो लाइंस होनी चाहिए। यहाँ आप बिल्कुल प्रिंटर का ब्लैंक पेज ले लो, और अगर नैरो लाइन ले रहे हो तो वो जस्ट नैरो की लाइंस होनी चाहिए। कुछ भी साइड पे मार्जिन्स, लाइनिंग, डेट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए डिजाइन। देन जो राइटिंग आपकी होनी चाहिए वो स्टाइलिश, इटैलिक और स्लोपी, ऐसी कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ मेंबर्स, मैं आपको रिजेक्शन वाले रीजंस में दिखाऊंगा कि मोस्टली मेंबर्स एफ काफी स्टाइलिश लिखते हैं, क्यू काफी स्टाइलिश लिखते हैं, आर को भी। तो वो चीज़ नहीं, हमें सिंपल राइटिंग रिक्वायर्ड है। मिनिमम 165 वर्ड्स, मतलब अगर 10 पेजेस हैं तो एक पेज पे 150 वर्ड्स से अबव होने चाहिए, मतलब 165 तक वर्ड्स होने चाहिए। अगर वो नहीं होते तो वो भी रिजेक्शन में जाएगा। डाटा टाइप कुछ भी हो सकती है, ऐसे हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, नॉवल, पोइट्री, कुछ भी हो सकता है। इमेज नॉट बी ब्लर विद फ्लैश और विद अनइवन लाइट डिस्प्ले, मतलब मैं अगर कोई पिक्चर लेता हूँ वो ब्लर आ गई, वो भी रिजेक्ट पे जाएगी। उस पे फ्लैश पड़ा तब भी, उस पे शैडो पड़ा तब भी, हाँ। अगर पेज बेंड है, पेज फटा हुआ है, ये चीजें भी। देयर शुड बी नो कटिंग और मिस्टेक, ये भी नहीं होनी चाहिए लाइक हम कहते हैं एक वर्ड गलत है वो कट करके अगेन लिख दिया, नो। टेक द इमेजेस एंड कॉपी ऑन ड्राइव, मतलब अपलोड करनी है ड्राइव पे एंड ड्राइव का लिंक हमारे साथ शेयर कर देना है। इन्फॉर्मेशन क्या देनी है, फुल नेम, फुल नेम लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नेम सैम। देन माई एज इज 21, माई जेंडर, सॉरी जेंडर इज मेल, एज इज 21। मैंने पेन कौन सा यूज किया, मैंने ब्लू पेन यूज किया। उसके बाद मैंने डाटा टाइप कौन सी यूज की, मैंने ना स्टोरी रखी ना मैंने एक्चुअल में हम कह देते हैं कि मैंने एक ऐसे लिखा। और मैनेजर नेम, मैनेजर नेम अगर आप मेरे साथ ही काम कर रहे हो तो मैनेजर नेम इज सैम। सैम और ब्रैकेट में आप सैम लिख दो, या फिर आपके पास एक अनदर ऑप्शन है शेरोस, आप जो भी लिख दो, मैनेजर नेम वो मेरा आएगा। और अगर आप किसी और मेंबर के साथ काम कर रहे हो तो आप जिनके साथ भी काम कर रहे हो मैनेजर नेम उनका आएगा। देन हम रिजेक्शन पे चले जाते हैं कि रिजेक्ट किन वजह से रिजेक्ट हो सकता है आपका काम। अगर आपके पेज पे स्पेस आ गई है कुछ इस तरह, लाइक आपने यहाँ पे लिख रहे थे उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये रिजेक्ट कर देगा। देन 150 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए, तो ये 150 नहीं है तो ये भी रिजेक्ट में जाएगा। देन जैसे मैंने आपको बताया कि स्टाइलिश नहीं लिखना, अब ये देखो इन्होंने एफ स्टाइलिश लिखा हुआ है, ये भी रिजेक्शन में जाएगा। उसके बाद ये काफी जर्निंग राइटिंग की हुई है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कर्सिव राइटिंग है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजिंग है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो ये भी रिजेक्शन में, हमें सिंपल राइटिंग करनी है। उसके बाद कटिंग आ गई, लाइक हम पिक्चर ले रहे थे, हमने ऊपर से भी कटिंग कर दी नीचे से भी, तो ये जो कट एरिया होगा इसकी वजह से भी पूरी पेपर या इमेज वो वेस्ट जाएगी, रिमूव रिजेक्ट हो जाएगी। स्कैन भी नहीं करना, हमें सिंपली एक नॉर्मल कैमरा से अपने फोन के पिक्चर लेनी है। मेक श्योर जब हम पिक्चर लेते हैं तो लाइक मैं अभी आपको बताता हूँ, ऊपर एक पिक्चर गुजरी है,
ये देख सकते हो आप, नीचे से बेंच या जहाँ पे भी रख के खींची गई है ये चीज आ रही है। उसके अलावा ये देखो, ये नीचे कारपेट आ रहा है, तो ये चीज नहीं आनी चाहिए। ओनली पेपर। अब मैं आपको दिखा क्या रहा था कि ये स्कैन हुई हुई है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हो कि ये पेपर फटा हुआ है, ये भी रिजेक्ट में जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एफ ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पे है, एफ उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। देन ये इमेज ब्लर है, ये भी रिजेक्शन में जाएगी। उसके अलावा ये जी, आप ये देख सकते हो जी, ये भी जी, आई, जी आई, आई एक्चुअल में लिखा आपने देखा होगा ठीक है, बट आई के ऊपर जो ओ टाइप लिखा हुआ है ना, हम नॉर्मली आई के ऊपर एक डॉट डालना है, नॉट कि आप उसको एक घुमा के आप उसको ओ बना दो। तो ये चीज भी नहीं करनी। जी भी आपने नॉर्मल सिंपल में लिखना है, ऐसा नहीं कि हम उसको जी को कुछ स्टाइल से लिखें। अब इस तरह भी नहीं, एक तो फर्स्टली ये जॉइनिंग राइटिंग है जिसकी वजह से रिजेक्शन में जाएगा, एंड सेकेंडली ये काफी ज्यादा क्लोज लिखा गया हुआ है जिसकी वजह से पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो ये भी रिजेक्शन में आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आई के ऊपर अगेन वो ओ वाला है, तो इसकी वजह से रिजेक्शन में जाएगी। एंड आपका जो काम है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वाइट नीट, मतलब शीट भी बिल्कुल नीट होनी चाहिए और आपकी राइटिंग भी नीट होनी चाहिए। बस ये रिजेक्शन की रीजंस हैं, ये मैं ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। काफ़ी इजी एंड सिंपल प्रोजेक्ट है। जो इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस हैं उनके साथ मैं अगेन आपको थ्रू कर देता हूँ। आप कुछ भी ऐसे स्टोरी, नॉवल, पोइट्री कुछ भी लिख सकते हो, इंटरनेट से कहीं से भी लेकर लिख सकते हो। मेक श्योर 10 पेजेस पे लिखना है। अब इसमें मोस्टली मेंबर्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर हमने अगर एक स्टोरी लिख ली और वो खत्म हो गई तो देन नेक्स्ट पेज पे। अब कोई भी स्टोरी, मैं एक पेज पे, सपोज ये मैं लिख रहा था, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये मेरा हाफ पेज पे आया और खत्म हो गया, तो मैं यहीं से नेक्स्ट लाइन से ही अगली शुरू कर दूंगा कि वंस अपॉन अ टाइम, इस तरह से मैं नेक्स्ट वाली स्टोरी स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तो स्टोरी खत्म हो गई तो देन मैं 10 पेजेस कंप्लीट कैसे करूंगा। एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि मैंने फर्स्टली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि मैं काम किस पे कर रहा हूँ, मैं ऐसे पे कर रहा हूँ, स्टोरी पे, डाटा सेलेक्ट करना है कि मैं 10 पेजेस लिखूंगा किस पे, स्टोरी पे, नॉवल पे, पोइट्री पे, किस पे लिखूंगा। सपोज हमने एक स्टोरी सेलेक्ट कर ली। अब हमने लिखने हैं 10 पेजेस, और एक पेज पे मिनिममली भी 150 वर्ड से ज्यादा होने चाहिए। तो हमने ये देखा कि मैंने 5 पेजेस लिख लिए जिस पे 150 वर्ड्स आ गए थे। 6th पेज के हाफ पे आके स्टोरी खत्म हो गई। तो नो इशू, जहां पे वो खत्म हुई है वहीं से मैं कोई न्यू स्टोरी लेकर वहां पे स्टार्ट कर दूंगा। अब अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सर वो जो न्यू स्टोरी शुरू की थी वो तो खत्म हुई नहीं, तो पेज खत्म हो गए। तो हमें एक्चुअल में वो नहीं, हमें पेजेस पे काम चाहिए, ये नहीं कि स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है। अब जैसे मैं इसमें आप एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप काम स्टार्ट करो, कोई नई स्टोरी खत्म हो जाती है तो उसके बाद कुछ इस तरह से शुरू करो जैसे कि सबसे फर्स्ट पे था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी यहाँ पे खत्म हुई तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूं नीचे से, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको पेन बताना है कि आपने ब्लू यूज किया या ब्लैक यूज किया, नाम, एज, जेंडर एंड मैनेजर नेम। और ये पिक्चर्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि रिजेक्शन में क्यों जा सकता है। शेडो पर, अगर सपोज शेडो वाली भी एक इमेज थी, सॉरी मैं आपको बता नहीं सका, शेडो वाली मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे एक शेडो वाली इमेज थी जिसपे शेडो पड़ रहा था। एक तो ये शेडो पड़ रहा है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा भी एक बेस्ट एग्जांपल, ये देखो, मैं इसको एनोएट कर देता हूँ, आप यहाँ से देखो शेडो पड़ना स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा एक शेडो पड़ रहा है इस पे। तो ये शेडो की वजह से भी रिजेक्शन में जाएगा। उसके अलावा फर्दर जो रिजेक्शन में आ सकता है वो कटिंग आ सकती है, नीट शीट ना होना, शीट का सही यूज ना किया होना, पिक्चर सही ना लेना। मोस्टली मैक्स रिजेक्शन में जो रीजन आती है वो पिक्चर सही ना लेना, और मोस्टली लोग स्कैन करके, तो स्कैन नहीं करनी पिक्चर। मेक श्योर आप जस्ट पेपर की ही इमेज आए एंड पिक्सल्स पूरे हों, ठीक है। एंड एट द लास्ट आपको ड्राइव, अब मोस्टली मेंबर्स कहते हैं कि हमें ड्राइव पे काम करना नहीं आता, ड्राइव पे किस तरह से हम अपलोड करते हैं। तो मैं आपको सिंपली एक चीज बताता हूँ।
अभी मैं आपको ले जाता हूँ गूगल ड्राइव पे कि किस तरह से हम काम करते हैं। ओके, सो यू कैन यू गाइस कैन सी कि मैं अब यहाँ पे हूँ जहाँ पे मुझे ड्राइव पे अपलोड करके डाटा मुझे आप लोग मतलब सेंड करोगे। सबमिशन फॉर्मेट आप लोगों ने देख लिया था ना, लाइक सबमिशन फॉर्मेट था नेम, जेंडर, एज, पेन कौन सा यूज हो रहा है, टॉपिक डाटा कौन सा यूज किया, एंड मैनेजर नेम, एंड एट द लास्ट मेक श्योर द एक्सेस टू द ड्राइव लिंक। मतलब जो एक्सेस हम देंगे वो ओपन होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या हम करेंगे, फर्स्टली मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लूंगा। मैंने एक फोल्डर बना लिया सैम के नाम से, कि सैम ने पिक्चर्स पे काम किया। सैम ने अब सैम का फोल्डर ओपन करना है, और यहाँ पे फाइल अपलोड में लाइक मैंने ये एक पेज किया, ये वाला, और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो मेरी इमेज है वो फाइनली यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली सैम पे जाना है, ये जो नीचे एरो आ रहा है इस पे क्लिक करना है, इस पे शेयर पे जाना है। शेयर पे जाके एक्चुअल में ये मेरी ड्राइव है तो ये एनीवन पे ऑलरेडी आ रही होगी, बट जब आप काम करोगे ना तो ये रिस्ट्रिक्टेड पे होगी। तो इसका क्या होगा, आपको रिस्ट्रिक्टेड से फर्स्टली इसको एनीवन विद द लिंक कर देना है, एंड सेकेंडली व्यूअर से हटा के एडिट पे कर देना है। एडिटर पे जब आप करोगे तो कॉपी लिंक करके आपको सिंपली क्या करना है, जो हमने फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे ये ड्राइव लिंक, यहाँ पे आपको अपना ड्राइव लिंक इस तरह से दे देना है, एंड आपका काम खत्म। उसके बाद हम आपकी सबमिशन करेंगे काम की। जो क्लाइंट का फीडबैक आएगा क्यूसी, वो क्यूसी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, एंड आफ्टर अ वीक यू विल बी पेड। ये काफ़ी सिंपल सा काम है। सो आई होप सबको समझ आ गई होगी। फर्दर जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल मौजूद होगा, आप ईमेल भी कर सकते हो। और फर्दर जो लोग ग्रुप में हैं उनकी अगर कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।